हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ अच्छा खासा बेनिफिट या फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और उन स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आगे उन स्टॉक्स में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप अगर अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे न्यू हो तो अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और अभी तक अगर आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दो। यहाँ पे लाइक का बटन आ रहा है उसको क्लिक कर दो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि हमें बहुत से स्टॉक्स कवर करने इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप हमारा फर्स्ट स्टॉक देख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आप देख सकते हो ओनली 5 डेज में स्टॉक ने 22% के आसपास जंप कर दिया। और ऐसी कोई बात नहीं कि छोटा मोटा पेन स्टॉक है इसकी वजह से इतना जंप देखने को मिला। एक अच्छा खासा स्टॉक है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तभी भी आप देख सकते हैं ओनली 5 डेज में आपको 22% के आसपास जंप देखने को मिला। और 1 मंथ की बात की जाए तो 30% के आसपास जंप देखने को मिला आपको। और आप देख सकते हो इस कंपनी ने 1200 के लेवल्स भी क्रॉस कर दिए थे आपको यहाँ पे इस ग्राफ में हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 1230 रुपीज़ के आसपास स्टॉक चला गया था, बट उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिला। तो अभी आप इस स्टॉक में बिल्कुल फ्रेश पोजीशन बिल्कुल मत बनाना। मैंने ये स्टॉक आपको 750 के आसपास रिकमेंड किया था। बहुत से लोगों ने तब बाय किया होगा, अच्छे खासे प्रॉफिट्स में होंगे वो आज। और मैं अभी भी कहूँगा आपके पास अगर डिप्स में बाय, जैसे कि आपने अगर 1000 रुपीज़ के अंडर स्टॉक को बाय किया तो मस्ट होल्ड करना। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है, अच्छा खासा बेनिफिट बना के देगा। आईटी सेक्टर का स्टॉक है और खास करके एआई में काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। तो अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट जोन में आप देख सकते हो। अगर 5 डेज में कोई स्टॉक 20% के आसपास जंप लगा दे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको फॉल देखने को मिलता है। और आपको अगर फ्रेश पोजीशंस बनानी तो आप स्टॉक को 1100 के नीचे ही बाय करना। अभी फ़िलहाल तो इस स्टॉक को आप अवॉइड कर दीजिए। तो चलते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की तरफ। तो हमारा सेकंड स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप, बीसीजी नाम से लिस्टेड है एनएससी में। आप देख सकते हो मैंने स्टॉक आपको 7 रुपीज़ से रिकमेंड कर रहा हूँ। 7 रुपीज़ पे किया, 10 रुपीज़ पे किया, वापस 13 रुपीज़ के आसपास भी रिकमेंड किया। और आप देख सकते हो ओनली 1 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 10 रुपीज़ के आसपास मैंने आपको रिकमेंड किया था। तब सर्किट ब्रेक देखने को मिला था आपको दूसरे दिन। और जिन्होंने बाय किए होंगे उनको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। आप देख सकते हो 144% के आसपास रिटर्न देखने को मिला 1 मंथ में ओनली आपको। आप सोच सकते हो 1 मंथ में आपका पैसा डबल हो गया इस स्टॉक में। और ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपका पैसा डबल किया है, मैंने आपको रिकमेंड किए थे। तो ऐसे ही स्टॉक्स के एनालिसिस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप देख सकते हो 6 मंथ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो 170% के आसपास रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 रुपीज़ 8 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड करती थी। एक आपको कंसोलिडेशन ही देखने को मिला था अच्छी खासी कंपनी का फाइनेंशियल्स होते हुए भी। बट इसके बाद आप देख सकते हो अभी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। 24 रुपये 60 पैसे के आसपास ये कंपनी चली गई है। तो अगर आपके पास है तो होल्ड करना, अगर नहीं है तो अभी फिलहाल तो कंपनी बहुत ओवरबॉट में, तो इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशंस बिल्कुल मत बनाना। अगर आपको कोई स्टॉक्स खरीदने तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कंपनी में 50 स्टॉक्स खरीद लेना, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास आ सकता है क्योंकि स्टॉक ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया है 1 मंथ में। बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी खासी कंपनी एडवर्टाइजिंग में काम करती है, तो इसकी वजह से आपको एक कंपनी में अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की तरफ। तो आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टॉक है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप देख सकते हैं मैंने ये स्टॉक आपको 0.95 पैसे के आसपास रिकमेंड किया था, यानी कि आप ऐसा सोच सकते हो 1 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था। और उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी। उसके 2 से 3 दिन बाद आपको स्टॉक में एक डाउनफॉल भी देखने को मिला था। तब बहुत से लोगों ने फ्रेश बाइंग की थी स्टॉक में और अच्छा खासे आज प्रॉफिट्स में होंगे। आप देख सकते हो इस स्टॉक में भी आपको 100% से ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला। और इसका एक मैंने आपको और के लिए एक स्टॉक बताया था, आप देख सकते हो इसका जो कंपेटिटर है हम कैसे कहेंगे उसको। आप देख सकते हो मैंने ये स्टॉक भी आपको रिकमेंड किया था HFCL, उसी के वीडियो में आप देख सकते हो। बट इस स्टॉक ने 1 मंथ में 56% के आसपास रिटर्न दिया। और वहीं पर जीटेल इंफ्रा ने आपको 100% के आसपास रिटर्न दिया। इसलिए मैंने आपको जीटेल इंफ्रा पे फोकस करने के लिए कहा था। तो अभी भी मैं कहूँगा आपको कि आप जीटेल इंफ्रा में प्रॉफिट बुक बिल्कुल मत करना। स्टॉक बहुत ज़्यादा रन कर सकता है अभी भी। और आप देख सकते हो ओनली 2 रुपीज़ का स्टॉक है, ज़्यादा करके गिरावट भी देखने को मिली है तो 1 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास या फिर 1 रुपीज़ वापस हो जाएगा। उससे ज़्यादा तो आपको फॉल देखने को नहीं मिलेगा। बट आप इस कंपनी में एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस कंपनी में बिल्कुल प्रॉफिट बुक मत करना। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जैसे कि 50,000 या फिर 1 लाख शेयर से, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो आपकी 50% क्वांटिटी, बाकी आप होल्ड करना। अगर आपके पास 1000 2000 स्टॉक है तो मस्ट होल्ड करना, आगे चल के अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है आपको ये कंपनी।
तो आप देख सकते हो हमारा फोर्थ स्टॉक है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग डे में भी आपको इसमें फॉल देखने को मिला, 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हो आपको एक ओनली कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं इस कंपनी में। बट 1 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 11% के आसपास स्टॉक अप साइड है। और अगर आपको कोई फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो आप 4 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी में फ्रेश पोजीशंस बना सकते हो। ये कंपनी जल्दी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी आपको इस कंपनी में उठानी है, कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं उठानी क्योंकि कंपनी पे बहुत ज़्यादा डेप्ट है। और जल्दी आपको इस कंपनी के 6 रुपीज़ क्रॉस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट मैं अभी भी कहूँगा आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी उठाओ, कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी बिल्कुल मत उठाना इस कंपनी में। फिफ्थ हमारा स्टॉक आप देख सकते हो केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। मैंने स्टॉक आपको 68 या फिर 67 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था। आपको पता होगा मैंने कितने रुपीज़ के आसपास आपको रिकमेंड किया था। बट आप देख सकते हो अभी भी इस कंपनी में आपको प्रीवियस क्लोजिंग में 3% के आसपास जंप देखने को मिला। और कंपनी कंसोलिडेशन में आपको देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हो डाउन देखने को मिल रही है 1% के आसपास। और 1 मंथ की बात की जाए तो 8% के आसपास डाउन है कंपनी। तो कंपनी में अपवर्ड डायरेक्शन आ सकती है क्योंकि ये कंपनी AI में काम करती है। AI का मतलब आपको पता ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंपनी काम करती है। और इसके जो मेन कंपटीटर्स है वो आप देख सकते हो, इससे एक अच्छे खासे रैली देखने को मिली, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी या फिर सास्किन टेक्नोलॉजी। तो उसके कंपटीटर से केल्टन टेक्नोलॉजी, और केल्टन टेक्नोलॉजी एक अच्छी खासी कंपनी, इसमें भी आपको 100 रुपीज़ क्रॉस जाती हुई दिखेगी कंपनी। तो आप इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी उठा सकते हो। अभी 70 रुपीज़ के आसपास चल रही है। आपको अगर स्टॉक 68 या फिर 69 रुपीज़ के आसपास मिले तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी उठा लेना। या फिर 70 रुपीज़ के आसपास भी आपने अगर 50% क्वांटिटी उठा ली तो आप वेट करना 10 डेज़ के लिए। अगर आपको स्टॉक और डाउन देखने को मिला तो आप 50% क्वांटिटी उठा सकते हो इस कंपनी की। और मैं इस कंपनी पे कोई भी सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ओनली आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, और जिनके पास है मस्ट होल्डर हो। तो आप हमारा 6 स्टॉक देख सकते हो HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, बैटरी कंपनी। ये कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है और 43 रुपीज़ के आसपास मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था, 43 या 44 रुपीज़ के आसपास उसी के अंदर रिकमेंड किया था। और आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग में आपको 3% के आसपास गिरावट देखने को मिली। बट 5 डेज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हो स्टॉक 12% के आसपास अपसाइड है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था 43 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक ने 12% के आसपास रिटर्न दे दिया ओनली 5 डेज़ में, और कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए मैंने रिकमेंड किया था, ओनली 5 डेज़ के आसपास ही हुए। 1 मंथ की बात की जाए तो 10% के आसपास रिटर्न, 6 मंथ की बात की जाए तो 24% के आसपास रिटर्न, और 1 ईयर की बात की जाए तो 186% के आसपास रिटर्न दिया ये कंपनी ने। तो ये कंपनी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि जो ई व्हीकल्स आने वाली, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाली, उसमें आपको देख सकते हैं आप जो बैटरी कंपनीज रहेंगी उसमें ज़्यादा करके जंप देखने को मिलेगा। तो HBL पावर या फिर एक्साइड इंडस्ट्री में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज़्यादा चाहिए तो आप HBL पावर में इन्वेस्ट करना, और अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तो एक्साइड इंडस्ट्री बेस्ट रहेगा आपके लिए, बट उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो 7th हमारा स्टॉक आप देख सकते हो एरोग्रीन टेक लिमिटेड। अब देख सकते हो अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो आपको गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी में। और ये स्टॉक आप देख सकते हो 145 रुपीज़ के आसपास चला गया था, 146 रुपीज़ के आसपास। और अगर 1 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 33% के आसपास आपको अपसाइड्स देखने को मिल रही है इस कंपनी में। और अगर 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 149% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको कहूँगा अगर आपको फ्रेश पोजीशंस बनानी है तो 145 के आसपास ही ओनली फ्रेश पोजीशंस बनाना, कोई भी ऊपर के लेवल्स पे स्टॉक बिल्कुल बाय मत करना। और अगर कोई रिस्की ट्रेडर है तभी बाय करना। अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इस स्टॉक में बिल्कुल अवॉइड कर देना। ये स्टॉक अगर रन करना स्टार्ट कर दिया तो 500 क्रॉस भी जा सकता है, और अगर आपको गिरावट देखने को मिली तो 100 रुपीज़ भी आ सकता है। इसी वजह से मैं आपको इस स्टॉक में ज़्यादा क्वांटिटी उठाने की सजेशन नहीं दूंगा। आप ओनली थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा सकेगा, और ये प्राइस आपको वापस देखने को नहीं मिल सकती कंपनी में, क्योंकि इतना फॉल नहीं आएगा। तो जिन्होंने 75 या फिर 80 रुपीज़ के आसपास खरीदा है तो मस्ट होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप हमारा 8 स्टॉक देख सकते हो सेया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये स्टॉक भी आपको मैंने 45 या 50 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग में इसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिला। तो अपर सर्किट देखने को मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे लगा देने, क्योंकि एक डेप्ट वाली कंपनी है और आगे चल के आपको इसमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मस्ट सेया इंडस्ट्रीज़ के 10 स्टॉक या फिर 20 स्टॉक बाय कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर कंपनी का, सिर्फ कंपनी पे डेब्ट ज़्यादा है, कंपनी का निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। और अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हो माइनस में रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। यही पे थी कंपनी, बट एक मेजर फॉल देखने को मिला, उसके बाद वापस कवर हो गई ये कंपनी। तो मैं अभी भी कहूँगा शेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास है 50 रुपीज़, 55 रुपीज़ या फिर 60 रुपीज़ के आसपास तो होल्ड करो। आगे देखते हैं इस कंपनी में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलता है। और
चलते हैं हमारे लास्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा लास्ट स्टॉक है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, श्री इंफ्रा। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग में आपको इसमें लोअर सर्किट लगते हुए दिखा, और आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस अभी 12.95 के आसपास आ चुकी है। स्टॉक एक ओवर सोल्ड जोन में, तभी हम कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली स्टॉक में। आप देख सकते हो 1 मंथ पहले ये स्टॉक 80 रुपीज़ के आसपास था, 70 रुपीज़ 50 पैसे के आसपास, बट तब से आपको एक निगेटिव ब्रेकडाउन देखने को मिला है कंपनी में। तो अगर किसी के पास है, आप अपने चैनल पे वीडियो देख सकते हो। ये स्टॉक मैंने आपको 7 रुपीज़ के आसपास रिकमेंड किया था और उसके बाद वापस 10 रुपीज़ के आसपास भी रिकमेंड किया था, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट आप देख सकते हो ये स्टॉक 70 रुपीज़ के आसपास चला गया था। बहुत से लोगों ने वहाँ पे बाय किया होगा, वहाँ पे जब सर्किट ब्रेक हुआ था। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको श्री इंफ्रा में आपने इन्वेस्ट किया है और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आप इससे एग्जिट ले लो। सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एग्जिट ले लो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये स्टॉक आपको 10 रुपीज़ पे और बाइंग करनी है। 10 रुपीज़ पे अगर ये स्टॉक गया तो आपको आपने जितनी क्वांटिटी उठाई है उतनी क्वांटिटी और उठानी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। और ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग या फिर वर्क नहीं कर रही, तो कंपनी वर्किंग भी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी। तो श्री इंफ्रा में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर स्टॉक ने रिटर्न दे दिया तो 50 रुपीज़ क्रॉस भी जा सकता है स्टॉक, क्योंकि वैसा फाइनेंशियल्स है कंपनी का। और अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है इस स्टॉक में तो वो एग्जिट कर सकता है, क्योंकि हम कह नहीं सकते अगर लोअर सर्किट और देखने को मिला तो आपको अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके जो 70 रुपीज़ के स्टॉक आपने बाई किए थे वो 9 रुपीज़ के आसपास सेल करे। तो अगर आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बट शॉर्ट टर्म में आप कोई भी, और ज़्यादा देर ना करते मैं इसका फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ। अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, जो इन्वेस्टर है उनको पता चलना चाहिए। तो आप इस कंपनी का फाइनेंशियल्स भी देख सकते हो, यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हो, SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। फाइनेंस में काम करती है कंपनी। 12.95 यानी कि 13 रुपीज़ के आसपास करंट प्राइस चल रही है शेयर की। और आप देख सकते हो 52 वीक के रेंज से अभी भी स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर है। 5 रुपीज़ के आसपास इसने लो लगाया था 52 वीक का, और 18 रुपीज़ के आसपास इसने 52 वीक हाई लगाया है। और इसमें वॉल्यूम देख सकते हो आप, बहुत कम वॉल्यूम आपको ट्रेड होते हुए दिखे, क्योंकि स्टॉक एक लोअर सर्किट में ही था। उसके बाद आप कंपनी का ट्रेंड भी देख सकते हो, बुलिश में आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आपको एक नेगेटिवली ब्रेकडाउन देखने को मिला कंपनी में, और लोअर सर्किट से स्टॉक गिर रहा है अभी। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हो 651 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एकदम स्मॉल कंपनी, माइक्रो कैप कंपनी है। उसके बाद अगर बात की जाए फेस वैल्यू की, तो 10 रुपीज़ स्टॉक की फेस वैल्यू है, और बुक वैल्यू आप देख सकते हो 80 रुपीज़ स्टॉक की बुक वैल्यू है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है स्टॉक का 80 रुपीज़, यानी कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जैसे मैंने आपको राइटकॉम ग्रुप बताया था, उसका भी 45 रुपीज़ के आसपास आपको देखने को मिला था बुक वैल्यू। तो ये स्टॉक भी उससे भी ज़्यादा अंडर वैल्यूड आपको देखने को मिल रहा है। और आप इसका पाई स्टॉक स्कोर भी देख सकते हो, वेरी वीक फाइनेंशियल्स है इस कंपनी का। तो हमें पता है पाई स्टॉक स्कोर ही सब कुछ नहीं होता, बट एक पाई स्टॉक स्कोर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज़रूर रहता है। और आप देख सकते हो आपको प्रीवियस क्लोजिंग में जितने आपको क्वांटिटी देखने को मिली, यानी कि जितने आपको वॉल्यूम देखने को मिला कंपनी में, उसमें से 97% यानी कि 100% में से 97% लोगों ने स्टॉक्स डिलीवरी में ले लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बाय कर लिए। आप देख सकते हो 10 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, और 10 लाख के आसपास ही इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। और आप देख सकते हो 89% मनी कंट्रोल यूजर्स इस कंपनी पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको। और आप इस कंपनी का शेयर होल्डिंग चार्ट भी देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो 60% के आसपास प्रमोटर्स के पास है हिस्सेदारी, 1% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स के पास है, और 38% के आसपास पब्लिक के पास है। तो मैं अभी भी कहूँगा आपको ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर स्टॉक और गिरा तो आप और बाय कर सकते हो, यानी कि एवरेजिंग कर लीजिए स्टॉक में, क्योंकि जल्दी अपवर्ड डायरेक्शन भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इस कंपनी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।